संस्वीकृति के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि ये जो संस्वीकृति होती है, कन्फेशन होता है, यह कब सुसंगत होता है और कब सुसंगत नहीं होता है। इस पर बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाए जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन मेरा मकसद होगा वीडियो छोटा रहे और आपको बातें समझ में भी आ जाए। आइए देखते हैं कि संस्वीकृति यानी जो कन्फेशन होता है वह कब सुसंगत नहीं होता है। तो 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जब संस्वीकृति सुसंगत नहीं होता है। पहली परिस्थिति क्या है? यदि संस्वीकृति उत्प्रेरणा से प्राप्त की गई है, धमकी से प्राप्त की गई है या वचन से प्राप्त की गई है। यानी कहने का मतलब यदि संस्वीकृतिकर्ता भय मुक्त होकर के स्वीकृति नहीं कर रहा है तो ऐसी संस्वीकृति सुसंगत नहीं होती। कहने का मतलब स्वतंत्र होकर के, भय भ्रम से दूर होकर के अगर कोई संस्वीकृति किया जाता है तो ऐसी संस्वीकृति ही सुसंगत होता है। ऐसी संस्वीकृति जो उत्प्रेरणा, धमकी, वचन से प्राप्त किया जाता है, ऐसी संस्वीकृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम विसंगत घोषित करती है। इसके अलावा एक परिस्थिति ये है कि पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये जो धारा 23(2) है, नया वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 23(1) है, इसमें पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति को विसंगत घोषित किया गया है। कहने का मतलब अगर कोई संस्वीकृति पुलिस के समक्ष किया गया है तो उसका न्यायालय में कोई महत्व नहीं होता, उसका कोई साक्षिक मूल्य नहीं होता। क्यों? इसके कई कारण हैं। इस पर एक अलग हम वीडियो बनाएंगे कि पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति क्यों जो है विसंगत होता है। अभी केवल आप ये जानिए कि पुलिस के समक्ष किया गया संस्वीकृति विसंगत होता है, साथ ही साथ पुलिस की अभिरक्षा में किया गया संस्वीकृति है वह भी विसंगत होता है। फिल्मों में आप देखते हैं पुलिस जेल में ले जाती है, टॉर्चर करती है, कुबुलवा लेती है, वो पूरी तरह गलत दिखाया जाता है। आज भी अगर कोई व्यक्ति पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट में लिया जाता है या उसको निरुद्ध किया जाता है तो उसको एक सादे कागज़ पर पुलिस लिखवा लेती है। वो लिखवा लेती है तो लिखने वाला व्यक्ति को इस बात पता नहीं होता, ज़्यादातर लोगों को कानून पता नहीं होता कि पुलिस के समक्ष किया गया स्वीकृति सुसंगत नहीं है, उसकी अभिरक्षा में किया गया संस्वीकृति सुसंगत नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, ले जा रही है, उसका खाइए पीजिए, उससे सेवा करवाइए, जो जहाँ कहे लिख कर देने के लिए दे दीजिए, जो कहे स्वीकार करने के लिए स्वीकार कर लीजिए। और न्यायालय में जा कर के अगर आपसे ज़बरदस्ती, उत्प्रेरणा, धमकी, वचन द्वारा किया गया है तो आप न्यायालय में जाके पलट जाइए, कह सकते हैं कि मेरे साथ जो है पुलिस ने ऐसा करके स्वीकृति लिया है। तो पुलिस के समक्ष अगर आप स्वतंत्र होकर भी करेंगे तब भी वह सुसंगत नहीं होता है। तो 3 परिस्थितियां हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जब संस्वीकृति सुसंगत नहीं होती है। वो कौन कौन सा है? उत्प्रेरणा, धमकी, वचन द्वारा प्राप्त की गई हो, पुलिस के समक्ष की गई हो, पुलिस की अभिरक्षा में की गई हो। ये 3 परिस्थितियां हैं जब संस्वीकृति विसंगत होती है, न्यायालय में किसी काम की नहीं होती है। अब प्रश्न ये आता है कि आखिरकार संस्वीकृति कब सुसंगत होती है। पहले तो यही बताना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले ये बता दिया जिससे आपको क्लियर रहे कि संस्वीकृति कब विसंगत होती है। अब आइए देखते हैं स्वीकृति या संस्वीकृति कब सुसंगत होती है। देखिए, संस्वीकृति कब सुसंगत होती है। पहला, बस उसी बात को घुमा फिरा करके आपको समझना है। कब स्वीकृति सुसंगत होती है? जब संस्वीकृति उत्प्रेरणा, धमकी, वचन आदि के प्रभाव से पूर्णतः समाप्त हो जाने के बाद की गई हो तो ऐसी संस्वीकृति सुसंगत होती है। यह बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22 के परंतु 1 में बताया गया है। यानी उत्प्रेरणा, धमकी, वचन के दूर हो जाने पर अगर कोई संस्वीकृति की गई है तो ऐसी संस्वीकृति सुसंगत होती है। इसके अलावा पुलिस अभिरक्षा में किया गया ऐसा कथन जिसके आधार पर किसी तथ्य का पता चला हो। पुलिस आपको अरेस्ट करती है, आपसे कुछ पूछताछ करती है,
कुछ तथ्यों का पता चलता है, आपके पूछताछ के अलावा, आपकी संस्कृति के अलावा पुलिस को किसी नए तथ्य का पता चलता है, तो ऐसा नया तथ्य न्यायालय में साक्षिक मूल्य का होता है, उसका महत्व होता है, वह वैल्यूएबल होता है। तो ये बात कहाँ बताई गई है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22 के परंतुक 2 में। अब आता है, यदि वह पुलिस अधिकारी के समक्ष नहीं की गई है, कोई भी संस्वीकृति है, अगर जिसके समक्ष संस्वीकृति किया गया है वह पुलिस नहीं है, पुलिस को छोड़कर कोई और व्यक्ति है, तो ऐसी संस्वीकृति भी न्यायालय में क्या होती है? सुसंगत होती है। और यदि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया गया है, तो भले ही पुलिस अभिरक्षा में हो, ऐसी संस्वीकृति क्या होती है? ग्राह्य होती है, सुसंगत होती है। अभिरक्षा में है, भले ही चारों तरफ आपके समक्ष पुलिस घेरा हो, लेकिन अगर आप मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में कोई कथन करते हैं, संस्कृति करते हैं, तो ऐसी संस्कृति साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है। तो ये इतनी परिस्थितियां हैं जब संस्कृति सुसंगत होती है, जब संस्कृति सुसंगत नहीं होती है।